चलने वाले देश के पहले वाटर टैक्सी की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री सोनेलाल सोनेवाल ने इसका उद्घाटन किया, हरी झंडी देकर इसको रवाना किया। और देखिए, इस वक्त हम गंगा की लहरों पर हैं और खूबसूरत घाटों के साथ साथ गंगा की ये लहरें हैं और हमारे साथ खुद सर्बानंद सोनेवाल जी हैं, जिनका ये विजन भी है। और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल पहले कहा था कि न मैं आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, बल्कि माँ गंगा ने बुलाया है। उनके इस विजन को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से इस पूरे काम को देखते हैं आप? देखिए, पिछले 11 साल में हम लोगों को जो उपलब्धि हासिल हुई है, आपको भी हासिल हुई है, क्योंकि जो बदलाव लोगों ने देखी है, लोगों ने महसूस की है, जिसके वजह से आज विकास की गति तेज से चलने लगा है। हर क्षेत्र में विकास और सभी जनता को सामाजिक न्याय और उनके अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए और इज्जत से जीने के लिए एक माहौल मिला है जो पहले थे नहीं। पिछले 11 साल में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निष्ठापूर्वक देश की जनता को सेवा की है और भक्ति भावनाओं से सेवा की है। माँ भारत की शरणों पे समर्पित भावनाओं से सेवा की है और उन्होंने आग्रह की है देश के 140 करोड़ जनता उसी भावना शक्ति से, राष्ट्र भक्ति का भावना से वो देश को सेवा करे। आज इसलिए ये परिवर्तन संभव है। ये परिवर्तन का एक उदाहरण है कैसे, क्योंकि 2023 में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था और उन्होंने कहा था कि देश में प्रदूषण मुक्त भारत बनाने के लिए ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना होगा ताकि हम ब्लू इकोनॉमी हासिल कर सके। तो इसलिए देश में चाहे ग्रीन ट्रक हो, चाहे ग्रीन बस हो, चाहे ग्रीन ट्रेन हो, चाहे ग्रीन शिपिंग हो, हर क्षेत्र में आपको ग्रीन ही ग्रीन दिखाई देगा। ये शिप कितना खास होगा और इसके बारे में कुछ बताइए जरा। निश्चित रूप से ये जो है हाइड्रोजन फ्यूल, ये तो पानी से बनी है, आपको मालूम है हाइड्रोजन फ्यूल। तो ये जहाज से सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कोई साउंड नहीं है। आपने देखा है कोई साउंड नहीं है, साउंड पोल्यूशन नहीं है, कोई स्मोक नहीं है और कोई पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये कंजेशन भी नहीं है। सिमलेस मूवमेंट होता है, शाम से अपना गति को आगे बढ़ाता है और इससे ये जो हमारे ऐतिहासिक शहर है काशी को भी, विशेष रूप से यहाँ जो भी पर्यटक आते हैं देश विदेश से, उनको भी बहुत अच्छा महसूस होगा जब इस वेसल से वो सफर करेंगे। तो इसलिए अगले दिनों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये जो हमारे बात कह रहा हूँ, माँ गंगा को हम एक आध्यात्मिक केंद्र मानते रहे हैं, प्रतीक मानते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी जो सरकार है उसने इस आध्यात्म के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी जोड़ दिया है। आने वाले दिनों में इसको और किस तरीके से रफ्तार दी जाए? निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमने 28 शहर को ऐसे ही, जहां जहां हमारा जलमार्ग है उसी शहर में ऐसा ही हमारा व्यवस्था वहां जोड़ा जाएगा और लागू की जाएगी। और बनारस में और हम और भी सार इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल वेसल हम यहाँ और भी जोड़ेंगे ताकि हमारे विद्यार्थियों के लिए हो व अलग अलग जो भी हमारे पर्यटक हो देश विदेश से आए हुए, उनको गंगा की जो खूबसूरत दृश्य है, गंगा की जो शक्ति है, वो विशेष रूप से उनका उपलब्धि हासिल कर पाए। तो हमारा तो यही लक्ष्य है कि अगले दिनों में काशी से हल्दिया तक हमारे ये नदी का जो गहराई है उसको डेडिकेटेडली साल भर 2.5 मीटर मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। कोई जहाज का अभी गतिविधियों में कोई दिक्कत नहीं होगा। देयर विल बी नो क्राइसिस ऑफ देयर मूवमेंट, वेदर इट इज कार्गो वेसल, पैसेंजर वेसल, क्रूज वेसल, ऑल काइंड ऑफ वेसल कैन मूव वेरी सीमलेसली टू द टारगेटेड डेस्टिनेशन। और इससे सस्ते में व्यापार भी कर सकते हैं। एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक सामान लाने जाने में उसको भी कम पैसे में उसको सारा ये प्रक्रिया वो सफल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे इतर एक और भी क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गोल सेट किया है जिसमें ग्रीन शिपिंग के साथ साथ वाटर वेज को लेकर एक ग्लोबल लीडर के तौर पे उभरने की कोशिश की जा रही है और आपके कंधे पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसको पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए? देखिए, एक बात है, हमें अभी फॉसिल फ्यूल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है 1 लाख करोड़ से ज्यादा, और हमको परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में उत्पादन करो, देश में इसको प्रयोग करो, जो बाकी बचेगा उसको दुनिया में तुम एक्सपोर्ट करो, ताकि वो 1 लाख करोड़ भी हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज आउटगो अपने साथ में रहे
उसको देना ना पड़े और हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ और भी हमारा गति को हम बढ़ाएं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आप देखिए कि हमारे साथ सर्वानंद सोनोवाल जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से गंगा सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा केंद्र बन चुकी है और गंगा में अब प्रदूषण मुक्त जो नाव वाटर टैक्सी है उसकी शुरुआत हो चुकी है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत। वाराणसी को आज एक खास सौगात मिली है। हाइड्रोजन से चलने वाले देश के पहले वाटर टैक्सी की शुरुआत हुई है। इस खास मौके पर देखिए केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर जी भी साथ में है और हम उसी बोट में इस वक्त सवार है जिसका उद्घाटन उन्होंने किया है। मंत्री जी, गंगा को हम एक आध्यात्म का प्रतीक मानते रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने और आप लोग के प्रयास की वजह से अब ये आध्यात्म के साथ साथ अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा केंद्र बनती जा रही है। किस तरीके से देखते हैं और ये जो पिछले 11 सालों की दौरान जो बदलाव रहा है उसे आप उसको किस तरीके से और आगे बढ़ाने का काम करेंगे? देखिए, माँ गंगा को स्वच्छ करने का संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया था। आज माँ गंगा कितने स्वच्छ और निर्मल हो गई हैं और ये आज का जो ये दिन है, आज देखिए आप हाइड्रोजन से चलने वाले जहाज पे चल रहे हैं। कहीं से पता नहीं चल रहा है कि जहाज चल भी रही है और कितनी तेजी से चल रही है। बिना कोई पॉल्यूशन है, न कोई साउंड पॉल्यूशन है, न कोई आवाज है, न कोई इंजन चलने का कोई आवाज है, न कोई इस तरह का और कोई वाइब्रेशन है। और ये प्रदूषण तो मुक्त करेगा ही करेगा, साथ साथ देश के विकास के लिए। अब आप समझिए कि जहाँ डीजल पेट्रोल की कितनी बड़ी समस्या होती थी, उसे प्रदूषण भी होता था, उसे साउंड प्रदूषण भी होता था, वायु प्रदूषण भी होता था। और आज जो है इससे मुक्ति मिलेगी प्रदूषण से भी और देश के विकास के लिए। मान लीजिए जहाँ पे डीजल महंगा पड़ता था, पेट्रोल महंगा पड़ता था, अब पानी से ही, अपने देश में पानी की कमी नहीं है तो पानी से ही हाइड्रोजन बना करके और उसको ईंधन के रूप में उपयोग करके और एक हरित क्रांति आएगी तो ये देश के डेवलपमेंट के लिए भी आज का दिन ऐतिहासिक दिन होगा। आज जो है हम लोग इसमें चल रहे हैं पानी के जहाज में हाइड्रोजन से। कल आप ट्रक देखेंगे, कल बस देखेंगे, कल आप चूंकि आप परिवहन मंत्री भी हैं, तो क्या वाराणसी के साथ साथ जो दूसरे उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख शहर है, मसलन अयोध्या हो, मथुरा हो, वाराणसी हो, इलाहाबाद हो, क्या वहां पर भी इसका चलाया जाएगा? हम लोग अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि लखनऊ में वाटर मेट्रो चलाएंगे, हम लोग मथुरा में चलाएंगे, हम लोग अयोध्या में चलाएंगे, हम लोग प्रयाग में चलाएंगे, हम लोग गोरखपुर में रामगढ़ ताल में चलाएंगे। अब आप देखिएगा आने वाले दिनों में आपको हर जगह आपको हाइड्रोजन युक्त बसें और ये जहाज आप चलती हुए देखेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से गंगा में अब आध्यात्म के साथ साथ जो अर्थव्यवस्था है वो भी केंद्र बनती जा रही है और सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि वाराणसी के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी कुछ इसी तरीके से हाइड्रोजन से चलने वाले जो वाटर टैक्सी है उसकी शुरुआत होगी। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत।